नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्ज़ाम का मैथ्स और रीजनिंग के जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं। यह दरअसल जो है वो 4 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो है ये सेकंड शिफ्ट के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले के शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं देखे या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन नहीं देखा है या आपने नहीं किए हैं, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। आपका एग्जाम जो है वो बात की जाए तो 14, 15 और 16 मई को जो है एग्जाम है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आपके पास जो है वो एक मंथ है और एक मंथ में जो है वो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मई में ही जो है आपका ग्रुप 4 का जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आपको जो है वो ग्रुप 4 का जो लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें सीपीसीटी की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा देखिए, सीपीसीटी की ज़रूरत पड़ती है, सीपीसीटी की पोस्टिंग मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी आप 12th बेस पे भी भर सकते हो और अन्य एग्जामों पे भी भर सकते हो, जैसे ग्रेजुएशन बेस पे भी निकलती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है वो तैयारी करनी है जिससे आपका एग्जाम निकल पाए, और इसमें जो है वो आपको कोशिश करना है कि 12 में से 12 मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिले। मैथ्स और रीजनिंग में जो है वो जो है वो फुल में से फुल आप मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग में देखिए थोड़ा आपको वर्बली चीज़ें आपको देखने को ज़्यादा मिल रही हैं, जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो वर्बल रीजन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कार, ट्रेन और बस की गति का अनुपात दिया हुआ है 5:9:4। कार, बस और ट्रेन की एक साथ औसत गति हमें यहाँ पर दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कार और ट्रेन की एक साथ औसत गति हमें निकालनी है कि कितनी होगी। आसान सा प्रश्न है। देखिए, कार, ट्रेन और बस 5:9:4 जो दिया हुआ है, तो अगर मैं मान लूँ कि 5x जो है वो कार की स्पीड है, ये स्पीड की हमें जो है वो यहाँ पर रेशियो दिया है, तो मैंने मान लिया कि कार की स्पीड 5x है, 9x जो है वो ट्रेन की है और 4x जो है वो बात की जाए बस की है। अब इन सभी का औसत हमें दिया हुआ है 72, तो इन सभी का मैं औसत लेने वाला हूँ। तो 5x प्लस 9x प्लस 4x अपॉन 3, क्योंकि एक कार है, एक बस है और एक ट्रेन है, तो 3 से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है और बराबर कर दिया है 72 के। तो यहाँ से देखिए हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18x/3 बराबर 72। 18, 18 18 18 14 18 4 बार जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कार और ट्रेन की जो है वो एक साथ औसत गति निकालनी है। तो एक साथ औसत गति आप कैसे निकालोगे, हमें पता है कि कार की जो है वो 5x है और 9x जो है वो बात की जाए ट्रेन की है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 करूंगा मैं, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 14x/2, यानी ये हो जाएगा 7x। ठीक है, तो 7x जो है ये कार प्लस ट्रेन की जो है वो एवरेज है, ये एवरेज है। तो 7x आ गई। हमें पता है कि x की वैल्यू जो है वो 12 है, तो मैं यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई जो है वो 12 से कर दूंगा। तो 12×72, 12×7=84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आपको सीपीसीटी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ से स्कोर, आपकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी पता पड़ेगी। आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट में जाना है। यहाँ पर टेस्ट में जाने के बाद आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर, तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सीपीसीटी का जो है वो देखने को मिल जाएगा टेस्ट। यहाँ पर आप देखिए सीपीसीटी का है ये। ठीक है, तो सीपीसीटी के आपको 20 टेस्ट मिलेंगे और इनको आपको अच्छे से लगाना है पर डे। आपको यहाँ पर पहला टेस्ट फ्री रहेगा। देखिए 349 की प्राइस है, पर इतना पे नहीं करना है आपको। आपको मेरा कोड यूज करना है GOV50। तो मात्र आपको 175 रुपये में ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी, और यहाँ से आप एक बार अच्छे से तैयारी करके जो है वो आप अपनी जो है वो नंबर जान सकते हो। यहाँ किस फील्ड में जो है वो आपके कम नंबर आए हैं, तो इस पर फोकस कीजिए। आपके पास अभी एक मंथ है, तो टाइम है, तो अच्छे से जो है वो आपको तैयारी करनी है। और एक बार जो है सीपीसीटी का एग्जाम निकलने के बाद आपको 7 साल के लिए आप फ्री हो जाओगे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और इस टेस्ट को लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है GOV50। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें हमें बोला गया है कि आपको सटीक मान की गणना नहीं करनी है, हमें इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 4096 इंटू 27/4। ठीक है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। देखिए 2 से इसे काट देता हूँ, फिर 2 से मैं इसे काट सकता हूँ। 2 दूना 4, 0,
दो चौक 8, 2 8 16, ठीक है, 3/7 ये हो जाएगा। 7 से इसे काट सकता हूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 तिये 24 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 3 से 0 0 हो जाएगा, 3 एकन 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 6/7। अब इसको हमें जो है वो देखना है कितना आ जाएगा। देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं थोड़े हमें यहाँ पर डिफरेंस जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो देखिए 7 छिंग 42, 7 8 56, 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 होता है जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो 7 8 56, ठीक है, तो 7 8 56 हो जाएगा, 56, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा, 5 बचेगा। और फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पर, देखिए 54 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ये 800 तो हो नहीं सकता क्योंकि 800 से ऊपर ही वैल्यू देखने को मिलेगी, 700 हो नहीं सकता और 900 नहीं हो सकता। तो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू किसके आसपास देखने को मिलेगी, हमें 880 के बराबर देखने को मिलेगी। क्योंकि ये 54 आ रहा है तो 7 8 56 हम और मान सकते हैं, और उसके बाद में मान लो चलो आगे जो है 0 मान लेता हूँ। तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू वाली निकालनी है, तो इस तरीके से आपको अप्रॉक्स वैल्यू देखना है। थोड़ा ऑप्शन की तरफ आप जरूर ध्यान दिया करो, ऑप्शन से ही जो है वो चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिल जाती हैं, आसानी से जो है वो आपको आंसर देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी जो है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है वो सटीक मार्क की गणना नहीं आनी है, इसमें आपको अप्रोक्स वैल्यू देखनी है। तो देखिए यहाँ पर इतना वैल्यू दी हुई है 922 और ये 789 है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर 9 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5022 कर लेता हूँ, ये 1.832 है, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ, तो 2 कर दिया मैंने, प्लस यहाँ पर देखिए 41497 कर लेता हूँ इसको। तो प्लस वाली संख्या को जोड़ लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर 1497, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 10। इसको माइनस करूंगा यहाँ पर 5022, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है, 7 और 5, 5704 यानी देखिए आसपास हमारी जो है इसकी वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज आप सभी को सॉल्व करना आता होगा। 18% है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 450 इंटू, यहाँ पर देखिए 27.5% है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 27% ही मान लेता हूँ, ठीक है। हमें जो है यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलना है और आंसर निकालना है। तो यहाँ से देखिए इसको 0 से 1 0 में काट देता हूँ इसको, और इसको क्या कर लेता हूँ मैं, 610 मान लेता हूँ इसको, ठीक है, 609 है तो 610 मान लेता हूँ। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 61 इंटू 18/10 ही हो जाएगा, और प्लस 45 प्लस इंटू 27/10 ये हो जाएगा। अब इसको हमें जो है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 61 में 18 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से देखिए 610, तो ये हो जाएगा 8 और 8 45, 8 6 48, तो 890 यानी 1098 ये हो जाएगा, अपॉन 10 ये हो जाएगा, प्लस इसको आप करेंगे 45 इंटू 27 का, तो यहाँ से देखिए 45 दूनी 90, 900 ये हो जाएगा, और 7 पंजा 35, 3 7 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो 5 1 और 9 और 3 12, तो 12 15 ये हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में बटा 10 है तो इनको ऐड कर सकता हूँ मैं, तो ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, ठीक है, 9 1 10 11, और 2 1 3 और 2 बटा हो जाएगा 10। तो इसको मैं यहाँ पर 0 मान लेता हूँ 3 की जगह, तो जिससे कि ये कट जाएगा। तो हमारा 231 के करीबन हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 233 के हमें जो है वो आसपास देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर देखिए ये तो 48 है जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये 220 है जो कि कम हो रही है। तो 231 और 233 में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इसमें हमें जो है वो कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। देखिए थेरेपी जो है वो एक शब्द है, और इसको हमें कितनी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं कि स्वर कभी एक साथ ना आए, स्वर को एक साथ ना आए। स्वर आपको पता होना चाहिए कि ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं 5 अंग्रेजी वर्ड वाला में। तो THERAPY, तो देखिए सबसे पहले तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 है, तो फैक्टोरियल 7 कर लो। तो ये तो हो गया टोटल तरीका कि इन जो शब्द दिए हुए हैं, इसमें अक्षर दिए हुए हैं, उनको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा उन तरीकों को
कि अगर एक साथ आ जाए, ठीक है, ये तो टोटल हो गया। अब यहाँ पर तो हमें पूछा गया है कि स्वर कभी एक साथ ना हो, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से स्वर एक साथ आए वो मैं घटा दूंगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा कि स्वर कभी एक साथ ना आए, ठीक है। तो देखिए स्वर एक साथ होने की देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दो स्वर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इन दोनों को तो एक साथ गिनेंगे तो ये एक हो जाएगा, और बाकी के जो बचे हैं 5 यानी फैक्टोरियल 6 ये हो जाएगा, और दो स्वर हैं तो फैक्टोरियल 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो अब हमें इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ माइनस फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 2 तो 2 ही रहता है, ठीक है, तो यहाँ से फैक्टोरियल 6 कॉमन आ जाएगा और 7 माइनस 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 6 जो होता है वो 720 होता है जहाँ तक है, एंड ये 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो 0, 5 दूना 10, यहाँ से लगे एक, 5 7 35 और एक 36, तो ये 36 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे जितनी भी आप एग्जाम दोगे पीवी के ग्रुप 4 के, तो उसमें भी जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ओके। और आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपसे जो है क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात दिया हुआ है 6:5। त्रिभुज के दूसरे सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अंतर दिया हुआ है 9 डिग्री, तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच हमें अंतर बताना है कितना होगा, ठीक है। ये हमारा मान लो त्रिभुज है, एंड इसमें देखिए सबसे छोटा और सबसे दूसरे नंबर का जो बड़ा दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ, तो मैंने मान लिया कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ओके। तो दूसरे नंबर का ये पहले नंबर का सबसे बड़ा हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, ये सबसे छोटा जेड मान लिया। तो देखिए या फिर हमें इसको रहने देते हैं, एक्स एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 6x मान लिया, इसे मैंने 5x मान लिया, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का है और ये थर्ड नंबर का है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, 1x का आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है 9 डिग्री के बराबर दिया हुआ, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 9 डिग्री आ जाएगी। अब हम यहाँ से दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का जो है वो कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता पड़ेगी। तो सेकंड नंबर का जो एंगल रहेगा 6 इंटू 9 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, 5 इंटू 9, ये 45 हो जाएगा। चलिए ये 54 हो गया और ये 45 हो गया। आपको पता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। हमें दो कोणों का योग पता है तो तीसरे कोण का हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का योग मैं इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 99 ही हो जाएगा, तो इसमें से घटाऊंगा तो 1 ये बचेगा, एंड यहाँ पर 17 आ जाएगा, तो 17 और एक 8, 81 ये हो जाएगा, तो 81 ये वाला हो गया। अब हमें बोला गया है कि सबसे छोटा कौन सा एंगल है, यहाँ पर 45 है, और सबसे बड़ा एंगल का अंतर निकालना है। सबसे बड़ा एंगल हमारा 81 है, तो 81 डिग्री में से 45 डिग्री घटाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यानी 36 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए, ओके। ये हमारे यहाँ से जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्म का फ्लेमी से वही संबंध है जो पेंटिका का से संबंध है। देखिए वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन जो है वो आपको बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो वर्ड का जो है वो खेल है। वर्बल रीजनिंग जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही जो है आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो फर्म का जो दरअसल जो है वो फ्लेमी से संबंधित होता है, और पेंटिका का जो है वो ब्लेंड से संबंधित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ये देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, दरअसल रीजनिंग में डाला हुआ है। राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर, ये आपको क्या है, स्टील प्लांट है। भारत में जो है वो स्टील प्लांट है। देखिए राउरकेला जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बोकारो हो गया तो ये झारखंड में देखने को मिलेगा, और दुर्गापुर जो है ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से लगाया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में, और ये भी दुर्गापुर जो है वो आपको देखने को मिलेगा बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में, जो कि ब्रिटिश के सहयोग से लगाया गया था, ये भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया था। और बोकारो की बात की जाए तो ये झारखंड में, जो कि रूस के सहयोग से लगाया था थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो ये जीके का क्वेश्चन है। अगर आप जीके अच्छे से करना चाहते हो तो मुझे जो है वो मेरी क्लास जो है वो अनअकैडमी पर होती है, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं
जो है वो आने वाले जितनी भी एग्जाम है उसकी मैं आपको क्लासेस देता हूँ। एमपी जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया एमपी का। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर आपको जो ग्रुप 4 की क्लासेस दी हैं तो वहाँ पर आपको जो है वो लिंक मिल जाएगी, तो वो आप जरूर वहाँ से अच्छे से कर पाओगे। तो तीनों ही जो है वो क्या है, स्टील प्लांट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्याही, कलम, कागज, ये तीन शब्द हैं, ये एक दूसरे से जो है वो बने हुए हैं। यानी आप समझ सकते हो कलम में जो है वो स्याही होती है और स्याही कलम से जो है वो हम कागज पर लिखते हैं। तो घड़ी, डायल, फीता, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें फीता का कोई रोल ही नहीं है। किताब, कागज, शब्द, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो ये नॉन लिविंग थिंगे हैं। तो देखिए किताब हो गया, कागज हो गया, किताब के अंदर ही आपको कागज देखने को मिलेगा, कागज पर शब्द देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी लिखने से संबंधित देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा। किसान, जोतना और खेत, तो यहाँ पर किसान जो है एक लिविंग थिंग हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ब्रश है, तो ब्रश में क्या होता है, रंग होता है, और रंग का यूज करते हैं किस पे, कैनवास पर। कैनवास जो रहता है वो पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि कलम में जो है वो स्याही है और स्याही से हम जो है वो कागज पर लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर समझ सकते हो कि ब्रश है, ब्रश में जो है वो रंग रहता है, रंग लेते हैं और कैनवास पर जो है वो इसको पेंटिंग बनाई जाती है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग की आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपके अच्छे से मार्क्स आ पाए। देखिए सी से डी हो रहा है, सी से डी हो रहा है और ए से डी हो रहा है, तो ए बी सी और डी यानी +2 हो रहा है, ठीक है। और टी से वाई हो रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इसी तरीके से हम इसको देख लेते हैं, बी से सी होना चाहिए और आई के बाद दो छोड़ के बाद तीसरा, आई आई जे के एल, एल आना चाहिए, ठीक है। फिर जी के बाद देखेंगे, जी एच आई जे, एक दो तीन चार छोड़ के नहीं, जी एच आई जे के और एल। तो यहाँ पर देखिए सी एल एल, ये हमारा आंसर होना चाहिए और हमारा देखिए आंसर आ जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से आपसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाए, आपने पिछला भी वीडियो देखा होगा तो वहां से भी। अब देखिए कुछ लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो पढ़ा दीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं आया था। तो मैं आपको देखिए वो सही सलाह दे रहा हूँ। अगर आप मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको अन्य किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है। आप जाहिर सी बात है जो सीपीसीटी के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप या तो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे होगे, या कि जो ग्रुप 4 की हो गई, या सीपीसीटी के थ्रू जितने भी एग्जाम निकलते हैं उसके थ्रू। तो आप पीवी के हो गए, तो आपने कभी उसमें ट्रिग्नोमेट्री देखी है, नहीं देखी है। तो एक नंबर के चक्कर में आप ज़्यादा मेहनत उस पर करोगे तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मैं उसको मना कर रहा था। मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो कि आप एक नंबर के चक्कर में जो है, जो कि सीपीसीटी के लिए आप करोगे, वो अन्य किसी आपके एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला। अगर नॉर्मली आपसे बन जाता है तो आप कर लीजिएगा, वरना अलग से फोर्स मत कीजिए उस चीज़ पे, ठीक है। अलग से जो है वो टाइम मत दीजिए ट्रिग्नोमेट्री पे। यहाँ पर देखिए ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें गुप्त रूप से का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर खुले तौर पर। तो एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। इसी तरीके से चुपचाप है, तो चुपचाप से अपोजिट क्या हो जाएगा, शोरगुल करना, ठीक है। तो शायद ही ये नहीं होगा, अशिष्टा पूर्वक ये भी नहीं होगा, शोर पूर्वक, तो शोर करना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये शांति पूर्वक है, तो चुपचाप और शांति एक ही दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के जो है वो पर्यायवाची है। तो शोर पूर्वक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके। यहाँ पर देखिए हाथी, अंबारी, घोड़ा, ये जो है वो शब्द दिए है। तो तीसरा शब्द से हमें बताना है, हाथी, अंबारी। अंबारी दरअसल जो होता है वो हाथी पर बैठने वाला होता है, बैठने की जो जगह होती है, दरअसल राइडर जिसे हम कहते हैं, तो उसे अंबारी कहते हैं, ठीक है। तो घोड़े पे बात की जाए तो घोड़े का जो होता है, घोड़े का जीन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए, सॉरी। ओके। तो ये सैडल जिसे बोलते हैं वो घोड़े पर जो है वो राइडिंग करने वाला रहता है, ठीक है। एंड अंबारी जो होता है वो हाथी पर बोलता है। तो ये थोड़े शब्द के तालमेल हैं, जो कि आप वर्बल रीजनिंग करोगे उतना ही जो है आपकी स्ट्रांग होगी। ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, सारे 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके सारी वीडियो की जितने भी अभी तक मैंने सॉल्यूशन कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस सेट लपाए हैं, अगर आप उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो इतना मैं आपको 100% भरोसा देता हूँ कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।